नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूं डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। काफ़ी मरीज डायबिटीज़ के मैं देखती हूं और काफ़ी लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है। अब जैसे ही शुगर अनकंट्रोल हो जाता है, इंसुलिन का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं अनिवार्य सा हो जाता है। और जैसे ही हम बात करते हैं मरीजों से इंसुलिन के लिए, तो लोग काफ़ी डर से जाते हैं, भयभीत से हो जाते हैं। उनको लगता है कि इंसुलिन हम कैसे लेंगे, उसको लगाने के लिए हमें कुछ खास टेक्निक होती है जो हमें नहीं पता, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो फिर हमको डॉक्टर के या तो नर्स की ज़रूरत होती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ाना मेडिकल साइंस में तरक्की होती जा रही है और इंसुलिन लगाने की टेक्निक में भी उतना ही इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अब इंसुलिन लगाने के लिए खास प्रकार की पेन आ गई है, जिसके वजह से आप खुद ही इंसुलिन लगा सकते हैं, आपको किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इंसुलिन को हम पेन के माध्यम से कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब आपको अगर आपके डॉक्टर ने लिख के दिया है कि आप इंसुलिन को लगाना है, तो आप जब ये दवा का पर्चा लेके आप जब केमिस्ट की दुकान में जाएंगे, दवाई की दुकान में, तब आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि दवाई की दुकान वाला आपको वही इंसुलिन दे जो आपको आपके डॉक्टर ने लिखा है, वो कंपनी सेम होनी चाहिए। जैसे ही आपने इंसुलिन परचेस किया, साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि उसकी एक्सपायरी डेट यानी समाप्ति की तिथि क्या है। उसके बाद में आप ये देख लीजिए कि इंसुलिन जो आपके पास जो है उसमें कोई गठान तो नहीं है, और उसका कलर भी देख लीजिए क्या कि उसमें कोई मलिनीकरण या तो डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब इंसुलिन खरीदने के वक्त आपको ध्यान में रखना है। अब आपने इंसुलिन खरीद लिया, आप आ गए घर में। अब घर में आपको इसको कहाँ पे स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए इंसुलिन पेन को आपको रेफ्रिजरेट करना है। इसके लिए आपको फ्रीजर में नहीं रखना है, ना ही इसको आपको चिल ट्रे में रखना है। आप साधारण रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री के तापमान में आप इसको संभाल के रख सकते हैं। एक बार इंसुलिन का आपने अगर पेन खोल दिया और आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके बाद में इस इंसुलिन पेन को रेफ्रिजरेट रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर का तापमान 30 डिग्री से कम होना चाहिए और इसको डायरेक्ट सूर्य प्रकाश की किरणों से आपको इसको दूर ही रखना है। तो ऐसे करते हैं इंसुलिन का स्टोरेज। अब चलिए जानते हैं कि जब आप इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं तब आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको आपके दोनों हाथ साबुन और अच्छे पानी से धो लेना है। अगर आपने इंसुलिन पेन को रेफ्रिजरेट किया है तो उसको आपको 20 से 30 मिनट के लिए आपको उसको बाहर निकाल के रखना है। अब बाहर निकाल के आपने रखा, उसके बाद में ये चेक कर लीजिए कि अगर आपका इंसुलिन क्लाउडी है यानी धुंधला इंसुलिन है, तो उसको आपको सही तरीके से मिक्स करना है। अब मिक्स आप कैसे करेंगे, जैसे कि ये इंसुलिन का पेन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंसुलिन धुंधला है। अब इस धुंधले इंसुलिन को हम मिक्स कैसे करेंगे, तो इसको हम दोनों हथेलियों के बीच में 10 बार ऐसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद में इसको हम 10 बार ऊपर से नीचे ऐसे उल्टा करेंगे। ध्यान रखें कि इस इंसुलिन पेन को आपको जोर जोर से हिलाना नहीं है। ऐसा करेंगे तो इंसुलिन का जो अंदर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो टूट सकता है। इस मिक्सिंग को प्रॉपर्ली करने की खास ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंसुलिन नीचे सेटल हो जाएगा और सेटल होने के बाद में आपको सही प्रकार का इंसुलिन नहीं मिलेगा और इससे आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इंसुलिन को प्रॉपर्ली मिक्स करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब चलिए जानते कि जो इंसुलिन पेन है इसके क्या क्या पार्ट्स है। तो सबसे पहले ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं पेन कैप। ये पेन कैप के बाद में दूसरा पार्ट है, ये है जहां पे हम नीडल या तो सुई लगाते हैं। तीसरा पार्ट है ये कार्ट्रिज जिसके अंदर इंसुलिन भरी हुई रहती है। उसके बाद में ये पार्ट है जिसको हम डोज इंडिकेटर कहते हैं, जिसके अंदर डोज लिखे हैं। उसके बाद में ये है डायलर, जिसके द्वारा हम इंसुलिन का डोज डायल करते हैं। और आखिरी पार्ट ये है प्लंजर, जिसको हम दबा के इंसुलिन को हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो ये हो गए इंसुलिन पेन के पार्ट्स। इंसुलिन पेन के पार्ट्स
के साथ साथ हमें इंसुलिन लगाने के लिए खास प्रकार के नीडल की आवश्यकता होती है। अब ये नीडल दो किस्म की नीडल्स में आती है, एक है 4 mm और दूसरा है 6 मिलीमीटर। दो अलग अलग प्रकार की इंसुलिन की नीडल्स भी आती है, आप आपके डॉक्टर को जरूर पूछिए। नीडल जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहला कि आपको एक नीडल दूसरी बार इस्तेमाल में नहीं, और दूसरा आपको इस नीडल को सही तरीके से डिस्पोज करना है। अब चलिए जानते हैं कि इस इंसुलिन पेन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये है नीडल, जैसे कि आप देखते हैं ये है 6 mm की नीडल है, जैसे आप देख सकते हैं 6 mm की नीडल है। इसको हम इसका पेपर टैब निकालेंगे। पेपर टैब निकालने के बाद में इस इंसुलिन नीडल को हम इस तरीके से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक ये घूमना बंद ना हो जाए। जैसे घूमना बंद हो गया, फिर हम इसकी आउटर शील्ड को निकालते हैं और फिर इसके इनर शील्ड को हम निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी इंसुलिन की नीडल है। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये लगाने के बाद का नेक्स्ट स्टेप है प्राइमिंग ऑफ द पेन। प्राइमिंग ऑफ द पेन आपको हर बार करना है जब भी आप इंसुलिन लगाना शुरू करें। तो प्राइमिंग ऑफ द पेन में आपने क्या करना है, आपको 2 यूनिट सेट करना है और 2 यूनिट सेट होने के बाद में आप पेन को सीधा कर लें। इसको आप ऐसे टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद में अंगूठे को प्लंजर पे ऐसे करके आप इसको दबाएं। अब आप देख सकते हैं कि इंसुलिन की बूंदें आना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब आपकी पेन सही तरीके से काम कर रही है और इसमें कोई हवा के बुलबुले नहीं है। प्राइमिंग होने के बाद में आपकी पेन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप है डोज सेटिंग। तो इसमें क्या करना है, जो भी डोज आपको आपके डॉक्टर ने लिखा है वो डोज आपको इस्तेमाल में इसमें सेट करना है। अभी मैं उदाहरण के तौर पे मैं 6 यूनिट सेट करती हूँ कि समझो कि डॉक्टर ने आपको 6 यूनिट बताया है तो आपको 6 यूनिट पे सेट करना है। अगर किसी कारणवश आपने डोज ज़्यादा घुमा लिया है, 6 की जगह 8 या 10 कर लिया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको वापस से रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डोज सेट। जैसे डोज सेट हो गया, पेन को हम सीधा पकड़ेंगे और इसको हम प्लंजर को हम अंगूठे पे ऐसे सेट करेंगे। अब इसके बाद में ये डोज और ये पेन पूरी तरीके से तैयार है इंसुलिन को लगाने के लिए। अब चलिए जानते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन आप शरीर के किन किन हिस्सों में लगा सकते हैं। इसको मेन 4 हिस्सों में लगाया जाता है। सबसे पहला और कॉमन है वो है पेट। आप पेट पे इसको लगा सकते हैं और पेट पे आपको नाभि से 2 उंगली छोड़ के आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। खास ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको ये इंजेक्शन ऐसी जगह पे नहीं लगाना है अगर आपका कोई स्कार है, यानी कोई ऑपरेशन का मार्क रह चुका हो या तो कोई मोल्स है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपके पेट पे या तो चमड़ी पे कोई भी गठान है तो उधर भी आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो पेट की नाभि से 2 उंगली छोड़ के आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। दूसरा हिस्सा है वो है आपकी आर्म्स, यानी आपकी बाहें में आप ऊपरी और बाहरी तरफ आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। तीसरा हिस्सा है आपकी थाइस यानी जांघें। यहाँ पे आप बाहर की तरफ जहाँ पे आपका पॉकेट होता है उस तरफ भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। और चौथा हिस्सा है वो है आपके नितंब यानी आपके बट्स। यहाँ पे भी आप ऊपरी और बाहरी तरफ आप इंजेक्शन लगाते हैं। सामान्य तौर पे ज़्यादा करके मरीज पेट और बाहों का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अगर आप खुद से लगा रहे हैं तो आप जांघों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों का इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत पेशेंट के लिए कभी कभी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये हो गया किन बॉडी के पार्ट्स में हम इंजेक्शन को लगाते हैं। अब इंजेक्शन लगाने के लिए जब आपने निश्चित किया है कि आपको शरीर का किन हिस्सों में आपको इंजेक्शन लगाना है, वो निश्चित होने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपकी जो पेन है वो रेडी हो चुकी है और इसको आपको आपका थंब और आपकी इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, यहाँ पे वैसे आप ले नहीं सकते। थंब और इंडेक्स फिंगर को आपको ऐसे चुटकी लेनी है और चुटकी लेने के बाद में आप ये जो पेन जो है इसको आपको पकड़ के
ऐसे सीधे 90 डिग्री के एंगल पे आपको इसको इंसर्ट करना है। जैसे ही आपकी नीडल आपके शरीर के अंदर पहुंच जाएगी, फिर आपको क्या करना है, अंगूठे के माध्यम से ये प्लंजर को आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका इंसुलिन आपके शरीर में जा रहा है। और जैसे ही आवाज़ आना बंद हो जाए और टिक करके एक आवाज़ आता है, उसके बाद में आपको 10 तक गिनती करनी है। तो उससे क्या होगा, इवन जो आखिरी बूंद है इंसुलिन की, वो भी आपके शरीर में पहुंच जाएगी। इंसुलिन लगाने के बाद में शरीर के जिस भी हिस्से को आपने इंसुलिन लगाया है, वो हिस्से को आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको रब करने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ अल्कोहल या तो स्पिरिट की माध्यम से आपको उसको साफ करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे होता है इंसुलिन को लगाने का। अब इंसुलिन लगाने के बाद में 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहला, कभी भी पेन में जब भी नीडल है तो ये पेन कैप इसको ऐसे ना रखे। इस्तेमाल होने के बाद में ये जो आपका जो नीडल है, इसको आपको निकालना है। तो इस नीडल को आप कैसे निकालेंगे, जो हमारी नीडल का जो इनर कैप था उसको हम फिट करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। और जैसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको रख देते हैं और सुई निकलने के बाद में ही हम इसके पेन कैप को रखेंगे और इसको हम वापस स्टोर करके रखेंगे। अब चलिए जानते हैं कि इस जो नीडल है, इसको हम कैसे डिस्पोज करें, कहाँ पे डिस्पोज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना क्या होगा, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनको भी लग सकता है, या तो फैमिली के कोई और मेंबर को भी इसकी इंजरी हो सकती है। तो पेन का ये नीडल का डिस्पोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप 2 चीज़ों पे खास ध्यान रखें। इसको आपको टॉयलेट के अंदर, शौचालय के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, ना ही इसको आपको जनरल डस्टबिन या तो कूड़ेदान में रखना है। तो इसको आप कहाँ पे रख सकते हैं, बाज़ार में खास करके इंसुलिन की नीडल को डिस्पोज करने के लिए खास प्रकार के कंटेनर उपलब्ध है। जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, ऐसा कंटेनर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसको अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेनर नहीं है तो क्या कीजिए, आप एक मोटी सी कोई प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, उसके अंदर आप इसको इकट्ठे करते जाइए और जहाँ तक ये बोतल 3/4 तक भर के हो जाती है, उसके बाद में आप इस बोतल को डिस्पोज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि डिस्पोज कैसे करते हैं, तो आप आपके डॉक्टर की क्लिनिक में या तो हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे भी आप उसको दे सकते हैं, ताकि वो सही तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट में ही उसका डिस्पोज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको खास तरीके से रखना है जब आप इंसुलिन पेन के द्वारा लगाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ माहिती मिली होगी कि कैसे इंसुलिन को सही तरीके से पेन के द्वारा लगाते हैं। आप सुरक्षित रहिए और हाँ, खास करके ध्यान रखिए कि आपका डायबिटीज़ एकदम सही तरीके से कंट्रोल में हो। नमस्ते, थैंक यू।